इसके बारे में बात करना कौन सी बड़ी डील है। जब मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर मुझे छुएगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बट इसमें कोई हौ की बात नहीं है, हर कोई इसे करता है और ये गलत नहीं है। इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। अगर मैं शादी से पहले कर लिया तो हौ मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा। ऐसी कोई शादी हो भी सकती है जिसके अंदर सेक्स हो ना, होता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। आज मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आपकी मैरिज हो गई है उससे पहले, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको सिर्फ बचाव देंगी, कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको आपके शरीर के सुख और आपकी आवाज़, आपको पता होना चाहिए मुझे कब आवाज़ उठानी है, ताकि सेक्स को, एक ऐसे प्लेजर को मैं भी इंजॉय कर पाऊँ, ताकि मेरा शरीर किसी भी तरीके की आगे प्रॉब्लम से ग्रसित ना हो। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको समझना है वो है प्लेजर। जैसे एक इंसान की बॉडी में कुछ ऐसे अंग होते हैं जहाँ उसे छूना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और अगर आपको लगता है कि इसके बारे में बात करना ये तो ऑटोमेटिक होता है, इसके बारे में बात करना कौन सी बड़ी डील है, जब मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर मुझे छुएगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पर पॉइंट आता है खुद के शरीर को जानने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष मास्टरबेट करते हैं, फीमेल्स भी पसंद करती हैं सोलो सेक्स या फिर मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करना, और इसमें कोई हौ की बात नहीं है, हर कोई इसे करता है और ये गलत नहीं है। इससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती हैं। ये एक तरीका है खुद के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, खुद के जननांगों को जानना शादी से पहले। अगर आपको सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको लगेगा डर, जिसे हम परफॉर्मेंस स्ट्रेस या प्लेजर प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं, पुरुष के साथ भी होती है, जहां उन्हें पहली रात से पहले इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर अपने पार्टनर को करने नहीं देते हैं। जैसे हम औरतों के बारे में बात करें, अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन नहीं मिली तो उन्हें यही समझ में आता है कि पहली रात संभोग को बहुत दर्द होगा और डेफिनेटली बहुत खून निकलेगा, और मे भी हो सकता है आप 2-3 दिन तक चल भी ना पाएँ। ऐसा 90% केसेस में नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सेक्स में बहुत पेन होने वाला है, ऐसा नहीं है। हम सब की बॉडी डिफरेंट है। कई लोगों को पहली रात को ब्लीडिंग नहीं होती है, और अगर आप इसका डर क्रिएट कर लें और आपको ऐसा लगने लगे ओह माय गॉड मेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे डाउट फीमेल को अपनी वर्जिनिटी से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं शादी से पहले कर लिया तो हौ मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, अगर मैंने नहीं किया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यू हैव ऑल द राइट ऑन योर बॉडी, और हमारा जो योनि का छेद है, मतलब हमारा जो वजाइना है, वो बिल्कुल एक इलास्टिक रबड़ के जैसे है। उसको आप जितना भी खींचेंगे वो वापस अपने साइज तक पहुंच जाता है। इसलिए ये जो वर्जिनिटी का डाउट है कि भाई ऐसा खून आना चाहिए या फिर साइज बड़ा हो जाएगा, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको पुश कर रही हूं कि आप शादी से पहले करें। मैं यहां प्रमोट करती हूं सेफ सेक्स, और वो सारे डर जो आपको लगता है कि हो ऐसा नहीं और ये नहीं, उसको हम यहां क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ आप लोगों को जाननी ज़रूरी है वो है अपने प्लेजर पॉइंट्स। हम सबकी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें टच करना हमें रिलैक्स करता है। मतलब हो सकता है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस कर रहा है, या फिर हो सकता है वो मेरे कंधे पे हाथ रखता है या मेरी कमर पे हाथ रखता है, वो मुझे ज़्यादा सुख देता है रैदर देन संभोग करना, तो उससे बोलना आपके लिए ज़रूरी है। सेक्स का मतलब खुद की फीलिंग को दबाना नहीं है, उसका मतलब है खुद से बोलना कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है, कंसेंट देना, मतलब सहमति देना कि हाँ मैं करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती। इस तरीके कंसेप्ट को भी यहाँ तोड़ेंगे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपको फोर्स कर रहा है तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत है या फिर वो आपको छोड़ के जाएगा।
आपकी बॉडी पे आपका हक है, और अगर आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो तो आप कंसेंट में ना बोल सकते हैं और उस चीज़ को मना कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में औरतों को एक्चुअली पता ही नहीं है और वो खुद के इसके बारे में बात करती नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को, मेरे बॉयफ्रेंड को, मुझे हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूँ, दैट इज सेक्सलेस मैरिज। अब आप बोलोगे ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ऐसी कोई शादी हो भी सकती है जिसके अंदर सेक्स हो ना? होता है। रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि 35% ऐसी मैरिजेस हैं जो कि अनकॉन्ज्यूमेटेड होती हैं, मतलब जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ शायद दोनों वर्किंग हैं, या फिर उन्हें सेक्स से डर लगता है, या फिर मे बी कोई और मेडिकल कंडीशन जिनकी वजह से शादी के 4-4, 5-5 साल में भी उन्होंने एक्चुअली कभी भी इंटरकोर्स नहीं किया है। वो रीज़न हो सकता है कि उन्होंने ओरल सेक्स किया हो, या उन्हें पेनिट्रेटिव सेक्स मतलब संभोग करने से डर लगता हो। ये कुछ ऐसी मैरिजेस हैं जो सालों साल सेक्सलेस जाती हैं। और अगर आपका मन कर रहा है, आपकी बॉडी करेक्ट है, लेकिन आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर उसमें साथ नहीं दे रहा है, तो ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर या काउंसलर को दिखाने की। ऐसे में आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को इरेक्शन या तनाव के इश्यूज हो सकते हैं, उन्हें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या फिर जल्दी निकलने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अर्ली प्रॉब्लम्स जैसे हम बोलते हैं मास्टरबेशन की हिस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम ऑफ एजैकुलेशन जिसे हम कहेंगे कि भी बहुत ज़्यादा समय लगता है उन्हें रसखलन होने में। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें औरतें बोलती नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही होती हैं, जहाँ उनके चरम सुख को ऊपर ना रखते हुए सिर्फ पुरुष अपने चरम सुख को ऊपर रखता है, जहाँ आप धीरे धीरे कटने लगते हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, आप मेंटली आपका हार्मोन मतलब आपको जो अच्छा फील कराता है वो हार्मोन रिलीज नहीं होता, तो सेक्स आपके लिए टास्क बन जाता है, वो आपको प्लेजर नहीं होता। आपको ऐसा लगता है आपने करना है तो कर लो, मुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए टास्क है, उसमें आपको खुशी नहीं मिलती है। और ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है, और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, ताकि औरतें भी समझें कि सेक्स पर उनके हस्बैंड का जितना हक है उतना आपका भी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कोई ऐसी बात या कोई ऐसी फीलिंग जो आपको लगा हाँ डॉक्टर नेहा ने ये टच किया या मैं खुद भी फील करती हूँ, उसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं इसके बारे में बात करने के लिए। हो सकता है आपके कुछ ऐसे डाउट्स हों या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको लगे कि डॉक्टर नेहा ने कवर नहीं किया है, चाहे वो आपकी फैंटेसी से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन हो सकती है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये यहाँ तक सीमित नहीं है। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा ऑफिशियल या फिर लवोलॉजी सीखो। बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं जिनके बारे में शायद मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ, तो आप लिखें, मुझे बताएं, पर्सनली भी मेल कर सकते हैं ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुँचें।